नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी साधना बताऊंगा। आप शाबर मंत्र साधना करते हैं और वो शाबर मंत्र साधना में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मैं इस चीज़ को बताऊंगा आपको कि आप शाबर मंत्र की साधना में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो शाबर मंत्र अगर हमारे गुरु मुख से मिले हों, यानी गुरु के दिए हुए हों, तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। अगर हमें कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पंचायत में बैठे, किसी भगत के पास बैठे हैं, उस भगत ने भी हमें कोई शाबर मंत्र दे दिया, लेकिन हम उसका जाप करते हैं, वो कार्य नहीं करता, वो सिद्ध नहीं हो पाता। तो वो क्या कारण है वो सिद्ध नहीं हो पाता? वो यही कारण है कि हमें गुरु मुख से वो मंत्र नहीं मिला, इस वजह से वो मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता। आपको मैं जो साधना बता रहा हूँ, इस साधना को करने के बाद आप कोई भी शाबर मंत्र बहुत जल्दी से सिद्ध कर सकते हो और बहुत जल्दी उसका अनुभव भी होगा और उससे कार्य भी कर सकते हैं आप। ये गुरु गोरखनाथ की साधना आप सब जानते होंगे कि शाबर मंत्र जो रचीते हैं, शाबर मंत्र के जो रचीते हैं, वो गुरु गोरखनाथ ही हैं। गुरु गोरखनाथ से ही ये जग में, मतलब पूरी दुनिया में जो शाबर मंत्र हैं, वो गुरु गोरखनाथ ने रचयिता करके पूरी दुनिया में दिए। गुरु गोरखनाथ के बाद में उनके जो नाथपंथी के लोग थे, उन्होंने पूरी दुनिया में ये चलाए हैं, ये शाबर मंत्र। ये बहुत ही चमत्कारी साधना है। और इस साधना के लाभ और भी क्या क्या लाभ हैं। इस साधना को करने से आपके घर में कोई भी तंत्र क्रिया काम नहीं कर सकती। आप कई बार आप बार बार भक्तों के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर पे तंत्र क्रिया होती रहती है। आप उनसे कटवाते हैं, उनसे उपाय करवाते हैं, कुछ भी चीज़ करवाते हैं, आपके घर से थोड़े दिन के लिए राहत मिलती है, लेकिन फिर से आपके घर पे तंत्र क्रिया चालू हो जाती है। वही चीज़, वही परेशानी आपके घर पे फिर दोबारा से चालू हो जाती है। इस साधना को करने से आपके घर पे कोई भी तंत्र क्रिया का असर नहीं होगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और बरकत रहेगी। कोई अब भगत ओझा सोखा तांत्रिक आपके घर में बैठ के भी तंत्र क्रिया करेगा, तो उस तंत्र क्रिया का भी आपके घर पे कोई असर नहीं होगा। गुरु गोरखनाथ उसे बाहर से बाहर ही कर देंगे। और जो भी अगर कोई व्यक्ति बाहर से करता है कोई तंत्र क्रिया, तो आपके घर में तो आने का कोई मतलब ही नहीं कि वो तंत्र क्रिया आपके घर में घुस जाए। ये बहुत ही चमत्कारी साधना है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से, लंबे समय से बीमार चला आ रहा है, तो वो व्यक्ति भी एकदम ठीक होने लग जाएगा। उस व्यक्ति की भी बीमारी ठीक होगी और उसको दवाई गोली लगने लग जाएगी। बस ये साधना 40 दिन की है। इस साधना को 40 दिन की करने के बाद में आपको नित्य शाबर मंत्र का, जो शाबर मंत्र मैं आपको बताऊंगा, 5 माला नित्य जाप करना गुरु गोरखनाथ की मूर्ति के सामने या फिर तस्वीर के सामने। गुरु गोरखनाथ की ये बहुत ही चमत्कारी साधना है। मैं इस साधना को करके आप गुरु गोरखनाथ जी को गुरु धारण करेंगे। गुरु धारण करने के बाद गुरु गोरखनाथ जी आपको हर चीज में आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं गुरु गोरखनाथ के। और गुरु गोरखनाथ खुद आपको शाबर मंत्रों का ज्ञान भी देंगे और शाबर मंत्र आप बहुत जल्दी सिद्ध कर पाएंगे, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब मैं आपको साधना की विधि विधान बताता हूँ। ये बहुत ही चमत्कारी साधना है और कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान भी नहीं है। आपको मैं आप सामग्री बताता हूँ। आपको इस साधना में क्या क्या चीज़ चाहिए। आपको चाहिए देसी घी, एक मिट्टी का दिया, बड़ा दिया होना चाहिए, और एक चाहिए आपको कसोरा, जिसमें हम नवरातों में जौ बोते हैं, एक वो चाहिए। एक मटका चाहिए आपको, और गाय के उपले चाहिए, और गुड़ या फिर आप चीनी कुछ भी रख सकते हैं। ये चीज़ रखने के बाद में आपको गुरु गोरखनाथ की तस्वीर स्थापित करनी है, और एक आपको कम्बल चाहिए, कम्बल कम्बल का जिसको आप आसन बनाएंगे। आप गुरु गोरखनाथ की तस्वीर स्थापित कीजिए। ये 40 दिन की साधना होगी। गुरु गोरखनाथ की तस्वीर या फिर मूर्ति स्थापित करने के बाद आपको वहाँ पे पुष्प यानी फूल की माला चढ़ानी है, पुष्प चढ़ाना है, धूप बत्ती लगानी है। वहाँ पे चिराग जो जलाएंगे आप, देसी घी का चिराग जो जलेगा, वो अखंड जलेगा। 40 दिन तक वो जलता ही रहेगा। अगर आप देसी घी की नहीं जला सकते हो, तो आप सरसों के तेल की और तिल के तेल की, इन दोनों में से भी किसी की भी जला सकते हैं। ये 40 दिन तक लेकिन अखंड जलेगा। ये बुझना नहीं चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए दिया। ये दिया जलने के बाद, जलाने के बाद में आपको जब पहले दिन जलाएंगे, आप सीधे वहाँ पे बैठ के एक आप, और हाँ, जो आपको मटका लेके आओगे उसमें रोज साफ पानी भरा जाएगा, यानी कि या फिर आप किसी नदी नहर से पानी भर सकते हैं साफ, या फिर आप अपने घर में से ही साफ पानी भर सकते हैं। साफ पानी भरने के बाद में आपको वहाँ रखना है मटका, जहाँ पे आप साधना करेंगे। साधना काल में जिस टाइम आप दिया चिराग जलाएंगे, तो वो आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। आपको ज़्यादा झुकना भी ना पड़े और ज़्यादा ऊंचा भी ना देखना पड़े, वो आपके सामने होना चाहिए। इस तरीके से रखिएगा। फिर आप इस शाबर मंत्र का जाप करिएगा, जो शाबर मंत्र मैं आपको बताऊंगा। आपको ये साधना शुरू करनी है रात्रि 2 बजे से, यानी सुबह 2 बजे से सुबह 6 बजे तक आपको इस साधना को आरंभ करना है। 4 घंटे की ये साधना होगी, 40 दिन तक पूरे नेम टेम परहेज के साथ।
आप खुद देखिएगा चमत्कार, क्या क्या चमत्कार आपको दिखेंगे और बाबा जी आपको दर्शन भी देंगे। और जो आपने कसोरा लिया है उसका क्या करना आपको, जैसे कि आपने पूरा मंत्र जाप कर लिया, आपने चार घंटे तक मंत्र जाप कर लिया। 4 घंटे मंत्र जाप करने के बाद आपको अंगारी करनी है उपले की, जो एकदम लाल होने चाहिए, मतलब कि करसी जैसे हुक्के में डालते हैं वैसी करसी होनी चाहिए। वैसी करसी होने के बाद आप उस कसोरे में रखिए। कसोरे में रखने के बाद आप चीनी की या फिर गुड़ की आप उस पर आहुति दीजिए। आहुति देने के बाद आप पूरे घर में धूनी दीजिए। घर में धूनी देने के बाद में आपने जो मटका रखा है, मटका जो है वहाँ पे उसमें कलश में पानी था, उस पानी को पूरे घर में छींटे मारना है आपको। आपके घर की शुद्धि हो जाएगी और आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो भी हट जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ और मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको जो मंत्र जाप करना है। इस मंत्र का आपको ऐसे जाप करना है कि कम से कम एक दिन में 1000 माला आपको जाप करनी है। 40 दिन की ये साधना होगी और बहुत ही चमत्कारी साधना है। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। 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 मंत्र आपको रुद्राक्ष की माला पे जाप करना है। ये जाप करने के बाद जब आपके 40 दिन पूरे हो जाएं उसके बाद में आपको क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। या तो आप भंडारा कर सकते हैं, अगर आपके पास भंडारे का सामर्थ्य नहीं है तो आप किसी भी गरीब बच्चों को खाना खिला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको खिला दीजिए। और अगर आपका सामर्थ्य है तो आप भंडारा करिए गुरु गोरखनाथ के नाम से। आपके सारे कष्ट सारे संकट दूर हो जाएंगे। आपके घर में जो भी परेशानी होगी वो सब दूर हो जाएगी और आपको शाबर मंत्र भी बहुत जल्दी से सिद्ध हो जाएंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।